मेरा बचपन ना बहुत ही अच्छा था। शायद वैसा बचपन मैं अपनी बेटी को भी नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि वो वक्त ही कुछ अलग था और आज का वक्त बिल्कुल अलग है। लोग उस वक्त जुड़े हुए होते थे, आज सब अकेले अकेले रहते हैं। मेरे परिवार में हम 3 भाई बहन थे, मम्मी पापा और दादी। बहुत खुशहाल हम लोग थे। हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स थे जो समय समय पे आया जाया करते थे। छुट्टियों में हम एक दूसरे के घर जाते थे, एंजॉय करते थे। मतलब वो वक्त लौटा कर नहीं लाया जा सकता है और शायद उस वक्त का बचपन सभी का ऐसा ही रहा है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था, बहुत मज़ेदार, जिसको मैं बोल सकती हूँ कि मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। लेकिन हाँ, अफसोस इस बात का है कि मैं अपनी बेटी को वैसा बचपन नहीं दे पाई, क्योंकि समय बदल गया, लोग एक दूसरे से अलग होते चले गए। खैर, तो मेरे परिवार में हम 5 लोग थे। मम्मी पापा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। पापा तो मेरे बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी कि वो अपने तीनों बच्चों को अच्छा पढ़ाए। कहते हैं ना, इंसान की जो वो खुद नहीं कर पाते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चों में वो चीज़ वो पूरा करें, और मेरे पापा ने किया। मतलब कह सकते हैं कि अगर वो पढ़े लिखे नहीं थे तो वो अपना हौसला कभी टूटने नहीं दिए। मतलब उनकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ। आज के ज़माने में लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन उस वक्त जो इंसान खुद पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाए, उनकी थोड़ी सी किस्मत भी अच्छी थी कि वक्त पे उनको एक अच्छा नौकरी मिल गया था। वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में जॉब कर रहे थे। मैंने कहा ना, पढ़े लिखे नहीं थे तो वैसा कोई पोस्ट नहीं था, पर हाँ वो स्किल्ड थे, तो उनके बेसिस पे उनका जॉब था। एक अच्छा परिवार रन कर लेते थे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत पैसा था। मतलब कमी हमेशा रही, लेकिन उस कमी को कभी हम लोगों को समझ में नहीं आया, ना ही हम लोग समझ पाए। बड़े होने के बाद समझ में आने लगा, जब हम खुद माता पिता बने, कि हाँ, पैसे की प्रॉब्लम तो रहती थी, लेकिन पापा ने कभी हिम्मत नहीं हारा। और सबसे बड़ी बात, एक होता है ना कि इंसान अगर खुद एजुकेटेड ना हो तो वो शायद एजुकेशन की वैल्यू ना समझे। ये चीज़ हमारे घर में मैंने कभी नहीं देखा। मेरे पापा दोनों भाइयों को छोड़कर मुझे बाहर पढ़ने भेजे। मतलब पहले होता था ना कि पहले क्या लोग सोचते हैं कि लड़की को क्यों भेजना, लड़के को पढ़ा दो। बहुत लोग सोचते थे ये, और ये कहीं गलत बात नहीं मैं बोल रही हूँ, ऐसा हुआ है। लेकिन मेरे घर में तो मैंने उल्टा देखा। मेरे पापा भाइयों को नहीं, मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजे, क्योंकि हम लोग रहते थे उस वक्त झारखंड में, जो कि पहले बिहार हुआ करता था। उसके बाद पापा मुझे उड़ीसा पढ़ने के लिए भेजे, ताकि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाऊँ किसी अच्छे कॉलेज से। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो इंसान खुद पढ़ा लिखा ना हो और उसके बाद अपने बच्चे को, वो भी अपने बेटी को बाहर भेजता है, तो मतलब ये मायने रखता है। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन को लेके मेरे माता पिता का क्या सोच था। और ये चीज़ मैं आज भी देखती हूँ। आज भी वो बुज़ुर्ग हो गए हैं। होता है ना कि बुज़ुर्ग होता है इंसान तो अपने में सिमट जाता है, लेकिन आज भी वो कंसर्न रहते हैं घर के बच्चों की पढ़ाई के लिए। मेरे भाई के बच्चे हैं, मेरी बेटी है, उनके लिए वो परेशान रहते हैं कि पढ़ाई कैसे चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। मतलब ये उनके लिए मैटर करता है। तो कहते हैं कि एजुकेशन सब चीज़ का दरवाज़ा खोल सकता है। ये सच है, ये मैंने अपने लाइफ में देखा है। हम तीनों भाई बहनों को पढ़ाने के बाद हम लोग सब आज एक अच्छा नौकरी कर रहे हैं। मतलब ये कोई नहीं बोल सकता है कि हाँ, पापा स्ट्रगल किए तो हमारा भी एक स्ट्रगल वाला दौर रह गया। नहीं, पापा मेरे 3 भाई थे, और मैंने ये घर में देखा है कि मतलब सब उसूल के बहुत पक्के। मैंने सबको देखा था कि सब उसूल के इतने पक्के हैं कि आज हम सारे बच्चे, मतलब हम सब मिलाकर 7 भाई बहन हैं, तो हम सभी में कहीं ना कहीं ये गुण आ गया है कि सही रास्ते पे चलो, सही काम करो, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सही होता चला जाता है। और जो इंसान बोलते हैं ना, बच्चे घर से ही सीखते हैं, तो हमने सचमुच अपने घर से सीखा है कि परिस्थितियों से कैसे लड़ना है, कैसे अपने आप को उसमें एडजस्ट करना है। ये सब हमने अपने पेरेंट्स से सीखा है। तो मैं तो धन्य मानती हूँ कि हम ऐसे पेरेंट्स के बच्चे हैं जो कि अपने समय में स्ट्रॉन्ग और हमेशा सच्चे, सही रास्ते पे चलने वाले। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि इंसान होने के नाते उनसे कोई गलती नहीं हुई होगी, वो अनजाने में किए होंगे। जानबूझकर उन्होंने कभी कोशिश नहीं किया होगा कि हम किसी का बुरा करें या कुछ ऐसा गलत करें, क्योंकि उनको भी पता है कहीं ना कहीं कि भगवान सब कुछ देख रहा है। और आज शायद यही उनके कर्मों का ही ये नतीजा है कि हम सभी भाई बहन प्रॉपरली सेटल्ड हैं, सब अच्छे काम कर रहे हैं और सब अपने जगह खुश हैं। तो देखिए, बातों में मैंने घर पे रखे हुए मलाई से घी निकाल लिया, और मैं हमेशा घर पे ही शुद्ध घी निकालती हूँ। बाहर का मैं मार्केट का घी नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि घर का बना हुआ जो होगा ना, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी।
जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, खुश रहिए, घर वालों को भी हेल्दी खिलाइए और सबको हेल्दी रखिए। हेल्थ इज़ वेल्थ। सो टेक केयर, बाय बाय। फिर से मिलेंगे अगले व्लॉग में। आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते होंगे, तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए।